एक बार एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था अपने जीवन से बेहद परेशान था। उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरा कोई मूल्य नहीं है, मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं। दादाजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुमसे पहले इस सवाल का जवाब दूं, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। कैसा काम? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। दादाजी ने एक पुराना साधारण सा पत्थर उठाया और कहा, इससे लेकर बाजार जाओ, लेकिन याद रखना इसे बेचना मत। बस ये पता लगाओ कि लोग इसे खरीदने के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। इतना ही? अर्जुन ने अनमने भाव से कहा। हाँ, दादाजी बोले, और हाँ, जो भी जवाब मिले वह मुझे आकर बताना। पहला अनुभव। सब्जी मंडी। अर्जुन पत्थर लेकर सबसे पहले सब्जी मंडी पहुंचा। वहां सब्जी वालों की भीड़ थी। उसने पत्थर को दिखाते हुए जोर से कहा, यह पत्थर बिकाऊ है, इसे खरीदने के लिए कोई तैयार है? मंडी के लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक सब्जी वाले ने मजाक में कहा, यह पत्थर, इससे क्या होगा? मैं इसे 1 रुपये में ले सकता हूं, वो भी अगर तुम मुझे मना लो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। 1 रुपये? क्या यह पत्थर सचमुच इतना बेकार है? वह बिना कुछ कहे वापस दादाजी के पास गया। क्या हुआ बेटा? दादाजी ने पूछा। दादाजी, उन्होंने तो इसे सिर्फ 1 रुपये का बताया। अर्जुन ने निराश होकर कहा। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, अब इसे सुनार के पास ले जाओ और वही सवाल करो। दूसरा अनुभव। सुनार की दुकान। अर्जुन ने पत्थर को उठाया और सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने पत्थर को सुनार को दिखाया और कहा, यह पत्थर बिकाऊ है, आप इसके लिए क्या कीमत देंगे? सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद बोला, यह पत्थर साधारण लगता है, लेकिन मैं इसे सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं इसके लिए 65 रुपये तक दे सकता हूं। अर्जुन हैरान था। 1000 रुपये? यह तो सब्जी मंडी की कीमत से कहीं ज्यादा है। वह वापस दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, सुनार ने इसे 65 रुपये का बताया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे किसी रत्न विशेषण के पास ले जाओ, देखो वह इसे कितना मूल्य देता है। तीसरा अनुभव। रत्न विशेष। अर्जुन अब थोड़ी उम्मीद लेकर रत्न विशेष के पास गया। उसने पत्थर को दिखाते हुए कहा, यह पत्थर बिकाऊ है, आप इसके लिए क्या कीमत देंगे? रत्न विशेष ने पत्थर को बड़े ध्यान से देखा। वह थोड़ी देर तक उसे घुमाता रहा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। यह साधारण पत्थर नहीं है, उसने उत्साहित होकर कहा, यह तो दुर्लभ रत्न है, इसकी कीमत लाखों में है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। 10 लाख? अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। यह वही पत्थर है जिसे सब्जी मंडी में कोई 1 रुपये में खरीदने को तैयार नहीं था। दादाजी की शिक्षा। अर्जुन ने पत्थर लेकर वापस दादाजी को दिया और हैरानी से कहा, दादाजी, सब्जी मंडी में इसे 1 रुपये का बताया गया, सुनार ने इसे 65 रुपये का बताया और रत्न विशेष ने उसने इसे 1.5 लाख रुपए का बताया। यह कैसे संभव है? दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह पत्थर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। इस पत्थर की तरह ही तुम्हारी भी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हें परखने वाला कौन है। अगर तुम गलत जगह और गलत लोगों के बीच रहोगे तो वे तुम्हें कभी भी तुम्हारी असली काबिलियत के अनुसार नहीं आंकेंगे, लेकिन जब सही व्यक्ति तुम्हारी क्षमता को समझेगा तब तुम्हारी कीमत अनमोल होगी। अर्जुन की आंखें खुल गईं। तो इसका मतलब मुझे खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी काबिलियत को पहचानने वालों के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही, दादाजी बोले। और सबसे जरूरी बात, कभी अपने आप को मत आंकना दूसरों की आंखों से। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, दुनिया भी तुम्हें नहीं समझेगी। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी अनमोल काबिलियत होती है। कई बार हम गलत जगह और गलत लोगों के बीच होते हैं जो हमारी क्षमता को नहीं समझ पाते। हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमारी असली ताकत को पहचाने। याद रखें, आपकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। जब आप अपनी काबिलियत को पहचानेंगे और उसे निखारेंगे, तब पूरी दुनिया उसे मान्यता देगी। तो क्या आप खुद पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं?